साथियों, मैं एक ही बात कहूँगा, जब जब हमारे ऊपर अत्याचार और अन्याय करने का प्रयास करे तो दोगुनी ताकत के साथ उठ के वापस आके खड़े हो, ताकि अन्याय करने वाला ही हार जाए, उसके ही घुटने टूट जाए। आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? मैं इस आंदोलन को, ये जो आम जनता लड़ रही है, आम जनता का जो ये आंदोलन है, ये आम जनता की लड़ाई है। आम जनता का जो आंदोलन होता है वो देश हित में होता है हमेशा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी आज इस देश को खोखला करने में लगी हुई है, तो हिंदुस्तान के युवा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को खोखला होने दिया जाए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो इस आंदोलन से जोड़ने के लिए? सभी युवा साथियों को अपने मजबूत इरादे के साथ शांति प्रिय, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हुए आप लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और पूरी ताकत और मेहनत से करनी है। 20 तारीख को लाठीचार्ज होने के बाद युवा थोड़े कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। देखिए, गांधीवादी नीति से भगत सिंह की नीति की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, कभी कभी अपने ऊपर अत्याचार और अन्याय को बंद करने के लिए वापस जैसे को तैसा जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों हुई? जब यदि सत्ता में बैठे हुए लोग इनकी आवाज़ को सुने, लोकतांत्रिक देशों में हमेशा एक प्रचलन रहा है, रिवाज रहा है कि उनके मंच पे जाके देश के मुखिया उनकी बात को सुने, समझे और समाधान करे। विचारक कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसी और देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, हम हिंदुस्तान की इज्जत विश्व में हमेशा ऊंची रखना चाहेंगे और कभी भी ऐसा काम बर्दाश्त नहीं करेंगे और करना नहीं चाहेंगे जिससे हिंदुस्तान के संविधान की और लोकतंत्र की साख खराब होए। सरकार कह रही है सत्ता परिवर्तन के लिए इज्जत का सवाल ही नहीं होता है, युवा आवाज उठा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन करने के लिए हमारे पास हमारे वोट का अधिकार है। हमें कभी भी यदि हमारा अड़ोसी पड़ोसी गलत दिशा में कार्य करता है तो हमें, हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम गलत दिशा में काम करके, हम समय लगेगा लेकिन हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से बदलाव लाएंगे। आपको क्या लगता है ये आंदोलन और लंबा खींचा जाएगा और देश भर में? जब तक ये नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन में भी अपनी हट धर्मिता पे अड़े रहे थे और आखिर में इनको घुटनों के बल पे आके झुकना पड़ा था, इस आंदोलन में भी झुकना पड़ेगा। और जब जब युवा अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तब हमेशा, चाहे कोई सी सरकार रहे या सत्ता रहे, सबको झुकना पड़ता है और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अशोक गहलोत जी को और विकासराज जी को जेल में डाला गया था, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ना, उनको भी ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप देखिए, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को किस तरीके से सड़क पे रौंद के और गिरफ्तार किया जाता है। जब एक देश के नेता प्रतिपक्ष की ये हालात है तो आप सोचिए आम लोगों की क्या हालात है और उनके ऊपर क्या बीत रही है। नरेंद्र मोदी जी, अभी भी संभल जाओ और हिंदुस्तान की मजबूती के लिए काम करो, ना कि आप अपने व्यापारी दोस्तों को मजबूत करने के लिए काम करो। राजस्थान में छात्र आंदोलन, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? हमेशा नए और जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं उनको एक छात्र राजनीति मंच मिलता है, उस मंच को यदि कोई छीनेगा तो उसको हमेशा सज़ा भुगतनी पड़ेगी, इसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ेगा। तो छात्र आंदोलन बंद तो अशोक गहलोत नहीं किए थे राजस्थान में, तो उसकी सज़ा उनको हमेशा जीवन भर भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति छात्र राजनीति से आया है, वो कभी भी छात्र राजनीति को ख़त्म नहीं कर सकता और यदि करेगा तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी।